चलें क्वेश्चन 10 करते हैं। दर्शाइए कि A1 A2 डैश 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 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित हैं। ठीक है, AN की परिभाषा दी गई है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है आपको, तो पहले 15 पद निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो निकालते हैं। AN बराबर पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। AN बराबर 3 + 4n। यहाँ पुट करो बेटा n बराबर 1। जैसे ही n बराबर 1 पुट करोगे तो A1 की वैल्यू निकल के आएगी 3 + 4 × 1। A1 = 4 एकम 4 होता है, तो A1 जो निकल के आने वाला है वो 7 निकल के आने वाला है। A2 निकालेंगे कुछ इसी तरह से, n = 2 पुट करके। पुट करेंगे 3 + 4 × 2, 3 + 4 दूनी 8, तो A2 निकल के आने वाला है 11। इससे हमें D मिल जाएगा A1 A2 से। हमें 15 पदों का योग निकालना है, तो हम A15 भी निकाल लेते हैं। A15 जब निकालेंगे तो 3 + 4 × n = कितना रखना है, 15 रखना है। 4 × 15 हो जाएगा ये। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 3 + 15 चौके 60, ये आ जाएगा 63 A15। इसे लास्ट टर्म भी बोलेंगे अपन, क्योंकि 15 पदों का ही योग निकालना है। तो अब SN लगा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, n/2 मतलब 15/2, 2a की वैल्यू पता होना चाहिए, प्लस l, इससे भी काम चल जाएगा, a + l से भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो आप उस वाला फॉर्मूला लगा लें, SN = n/2 ब्रैकेट a + l। S15 15 पदों का योग निकालना है। n/2 हो गया आपका 15/2। a की वैल्यू आपकी है बेटा, फर्स्ट टर्म क्या होगी, जो आपने A1 निकाला उसे ही फर्स्ट टर्म बोलेंगे, तो यहाँ पे होगी 7। a की वैल्यू 7, l की वैल्यू लास्ट टर्म जो ये 15 की वैल्यू निकाले हो 63। तो S15 = 15/2, ये हो जाएगा × 70। इसका करेंगे अपन 35 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा। 15 बना होता है 75, कैरी 7, 15 दिया 45 और 7 5 12, 52। तो S15 प्रथम 15 पदों का योग आएगा इसमें 525। ये होगा आंसर। चलें बेटा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इस बार AN बराबर 9 - 5n है। काम वही करना है, n = 1 पुट कर लो तो पहला पद मिलेगा। 9 - 5 × 1, A1 = 9 एकम 9 तो हुई, तो ये 5 एकम 5 = 4। ये आया 4 आपके पास। ठीक है, n = 2 पुट कर लो, A2 मिलेगा। 9 - 5 × 2, A2 = 9 - 5 दूनी 10, तो ये आएगा -1। ठीक है, 15 पदों का योग निकालना है, तो इस तरीके से आप बाकी भी पद पता कर सकते हो, पर क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है। AN 15 पदों का योग निकालना है, तो n बराबर 15 पुट कर लो, तो A15 बराबर निकल के आएगा 9 - 5 × 15, 9 - 15 = 75। 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 में से, तो ये आ जाएगा बेटा तुम्हारे पास 66, वो भी माइनस पे, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद SN लगा लो आप। SN लगाओगे S15 में तो 15/2 और a + l लगाएंगे, या फिर a + A15 लगाएंगे, तो 15/2। a की वैल्यू A1 की वैल्यू होती है, और A1 की वैल्यू आई है 4, प्लस AN की वैल्यू है -66। 15/2, 4 - 66, 15/2, ये होगा बेटा -66, तो -62 कैंसिल कर लें, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 15 × -31 हुआ। मल्टीप्लाई करते हैं, 15 एकम 15, कैरी 1, 15 दिए 45 और 1 46, -465। ये आया है आपका S15। ये है आपके क्वेश्चन के लिए आंसर ना। चलिए क्वेश्चन 11 बोलता है
किसी एपी के प्रथम n पदों का योग दिया है बेटा। इसका मतलब इस बार आपको पता है Sn बराबर है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो आपको निकालना क्या क्या है, प्रथम पद निकालना है जो कि S1 ही होगा, प्रथम दो पदों का योग निकालना है जो कि S2 होगा, दूसरा पद क्या है A2 निकालना है, तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। ये सब चीज़ें आपको ज्ञात करनी है। तो प्रथम पद A1 ज्ञात करना है, A1 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, फिर ज्ञात करना है दो पदों का योग, S2 ज्ञात करना है, S2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फिर A2 ज्ञात करना है, फिर A3 ज्ञात करना है और लास्ट में AN ज्ञात करना है। ठीक है, सारी चीज़ें निकालेंगे अपन। तो पहले n इक्वल्स टू 1 पुट करो, n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो S1 बराबर 4, n की जगह 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 एकम 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो S1 जो निकल के आया वो बेटा 3 निकल के आया, और इसी को A1 भी बोलते हैं। तो ये S1 जो है वो प्रथम पद भी होगा, मीन्स S1 इक्वल्स टू A1, क्योंकि ये जोड़ के तो आएगा नहीं, पहला पद तो पहला पद होता है। तो दोनों जो निकल के आए वो 3 निकल के आए। ठीक है, S1 और A1 आपको पता है। अब n इक्वल्स टू दूसरा पद निकालना है तो n इक्वल्स टू 2 रख लो, मतलब दो पदों का योग। तो S2 बराबर 4 इंटू 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो S2 निकल के आने वाला है 4। ठीक है, ये S2 बना किस किस से बेटा, ये S2 आपका बना होता है पहला पद प्लस दूसरे पद, दोनों को जब ऐड करते हैं तब S2 आता है। S1 और A1 बराबर होते हैं, S2 मिलकर बना है A1 प्लस A2 से बराबर 4, A1 हमें पता होगा 3 है। ठीक है, 3 प्लस A2 बराबर 4, A2 इक्वल्स टू निकल के आएगा 4 माइनस 3, तो A2 जो आने वाला है वो आएगा बेटा 1। ठीक है, A2 भी पता चल गया। इसके बाद आपको A3 निकालना है। तो अब A3 आप कैसे निकालेंगे, A1 पता है A2 पता है, तो डिफरेंस निकाल लें, D बराबर A2 माइनस A1। जब D बराबर हम A2 माइनस A1 करेंगे, ठीक है, D बराबर A2 माइनस A1 करेंगे तो D इक्वल्स टू A2 हमारे पास 1 और A1 3, तो D जो निकल के आने वाला वो है -2। ठीक है, दो पद पता चल गए, D पता चल गया। अब A3 निकालना बहुत आसान है, A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D होता है। A की वैल्यू क्या है, जो A1 की वैल्यू वही A की वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू -2, 3 प्लस 2 2 ज़ा -4 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू -1। तो A3 जो निकल के आने वाला है वो -1 निकल के आने वाला है। ठीक है, ले बेटा यहाँ पे A10 भी निकालना है आपको। ठीक है, A10 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, तो A10 भी फाइंड करते हैं। A10 कैसे निकालेंगे, A प्लस 9D होता है, A की वैल्यू आपके पास जो आई है वो आई है 3 प्लस 9 इंटू D की वैल्यू है -2। ठीक है, 3 प्लस 9 दूनी 18, -18 आएगा ये, इसको जब आगे सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा -15। तो जो A10 निकल के आने वाला है वो आएगा -15 बेटा। फिर निकालेंगे AN, वो होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। n की वैल्यू नहीं पता, A की वैल्यू है 3, n की वैल्यू नहीं पता, D की वैल्यू -2। आगे सॉल्व करें तो 3 ब्रैकेट ओपन करोगे तो -2n हो जाएगा ये, और माइनस माइनस प्लस होता है तो +2। आगे सॉल्व करें तो 3 और 2 प्लस हो जाएंगे, तो 5 - 2n, ये आएगा आपके पास AN। अब आपने सारी चीज़ें ज्ञात कर ली है जो क्वेश्चन में पूछा गया था, ये सब है आपके क्वेश्चन के आंसर। चले बेटा, क्वेश्चन है आपके पास 12th नंबर का, ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। ठीक है, 40 ज्ञात करना है तो पहला 6 से विभाजित होने वाला पद होगा 6। ठीक है, फिर होगा 12, फिर होगा 18, इसके बाद लास्ट 40 का बोला है बेटा, तो सिंपल कर दो, 40 इंटू 6 ये होता है 240। तो जो लास्ट पद आने वाला है वो है आपके पास 240। अब ये जो सीरीज़ लिखी है इन सब का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इन सब का योग ज्ञात करना है तो आप देख लो, A बराबर आपको पता है 6 है, n बराबर आपको पता है क्या, n बराबर 40 है क्योंकि 40 का निकालना है, और क्या AN बराबर भी पता है 240। तो सिंपल फॉर्मूला है S40 पता करना है, n/2 A प्लस L लगा देंगे या A प्लस AN लगा देंगे।
n/2 40/2 a प्लस 6 प्लस 240, इसको कैंसिल करोगे 20 बार कैंसिल होगा बेटा, 20 और इसको प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस होके इंटू 246। ठीक है, 246, 46 का डबल होता है 92, 2 का डबल होता है 4 और पीछे एक जीरो पुट कर दो, ये होगा इस 40 पदों का योग। ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। चलिए क्वेश्चन 12 करेंगे बेटा। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो जो 8 ऐसे नंबर्स लेने हैं जो 8 से डिविजिबल हो जाए, प्रथम 15। तो पहला नंबर 8 ही होगा, दूसरा नंबर 16, तीसरा 24, ऐसे करोगे। लास्ट निकालना है बेटा, तो 15 गुणित 8 कर लो तो ये आता है 120, तो जो लास्ट होगा वो 120। अब पिछले क्वेश्चन टाइप सीरीज़ बन गई है, तो a बराबर यहाँ पे 8। ठीक है, d की तो ज़रूरत हमें पड़ेगी नहीं, an बराबर 15 का निकालना है, n बराबर 15 क्योंकि 15 गुणज है, और an बराबर जो लास्ट में लिखा है 120। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं S15 इक्वल्स टू a प्लस क्यू n/2, तो 15/2 a प्लस an होता है, a प्लस an लिख लेते हैं, 15/2 a आपको पता है 8, an आपको पता है 120। आगे सॉल्व करें बेटा। 15 ये हो जाएगा इनटू में 128 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करते हैं, 2 6 12, 2 चौके 8, तो 15 गुणित 64 मल्टीप्लाई करते हैं, 15 चौके 60 कैरी 6। ठीक है, और 6 960। तो आपका जो S15 आने वाला है वो आने वाला है 960। ये होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। 14 सॉल्व करते हैं। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो बेटा विषम संख्या वो जो 2 से विभाजित ना हो। ठीक है, तो पहली विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती 1, फिर आता है 3, फिर आता है 5। ठीक है, और लास्ट 50 तक की बात करोगे बेटा तो 49 जो 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, सीरीज़ पे आपको क्या क्या पता है, a पता है 1, d भी निकाल लो, ज़रूरत पड़ेगी 3 - 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, a पता है, d पता चल गया। अब आपको n निकालना है, पर n आप डायरेक्टली पता नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम an से पता करेंगे n, लेकिन उससे पहले a निकाल लिए, d निकाल लिए, और क्या पता है, an पता है 49 है, बस इसके बाद कुछ नहीं पता। तो an बराबर लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ से n की वैल्यू मिलेगी, ये 49 है, a के बारे में 1 पता है, n-1, d के बारे में पता है 2 है, 49 प्लस में लिखा है माइनस पे आएगा, 49 - 1 n-1 इंटू 2, ये होगा 48 n-1 इंटू 2, डिवाइड में आएगा बेटा 48 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू n-1। ये 24 बार डिवाइड होगा, यहाँ n-1, तो n की जो वैल्यू निकल के आने वाली 24, माइनस पे लिखा था तो प्लस पे बन गया, तो n बराबर 25। n पता चल गया। ठीक है, an पता है, Sn निकालना है अब, मतलब s कितना 25, n/2 होता है मीन्स 25/2, a प्लस l होता है और a प्लस an होता है, तो a आपको पता है 1 है और an पता है 49 है। ये होगा 25/2 इंटू, ये होगा बेटा 50, कैंसिल कर लोगे, ये 25 बार कैंसिल होता है, तो S25 इक्वल्स टू 25 इंटू 25 हो जाता है 625। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। पर अगर कभी आपको डायरेक्ट निकालना है ना, तो अगर आपने n पता कर लिया तो एक मस्त शॉर्टकट फार्मूला होता है, अगर ऑप्शनल क्वेश्चन पे आ जाए तो सिंपल n का स्क्वायर। ठीक है, जब भी विषम पद पूछा जाए तो n का स्क्वायर।